अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं जो इंग्लिश का कोर्स है उसका जो 2023 का पेपर हुआ था अभी, तो उसका की आज हम अपलोड करेंगे। इससे पहले हमने अपलोड की है एपिडेमियोलॉजी का कोर्स का पेपर, और साथ में जो है ना जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसका पेपर भी हमने उसकी जो कीज़ है वो हमने ऑलरेडी अपलोड की है। और साथ में जो कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी है CHS है तो उसकी की भी हमने अपलोड की है। तो मुख्तसर से शार्ट सी वीडियो में इस चीज़ को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पेपर की तरफ, लेकिन पेपर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, अच्छा, तो जो पहला MCQ है वो है ऐसे अबाउट अ पर्सन और प्लेस एज। तो ये कौन सा ऐसे है जो जिसमें जो है ना पर्सन या प्लेस की जिक्र आ जाए, तो ये कौन सा है, ये डिस्क्रिप्टिव एसेज है। ओके, अच्छा, फिर ऐसे इज़ यूजुअली रिलेटेड टू अ स्टोरी। तो कौन सा ऐसे जो है ना वो स्टोरी के साथ रिलेट होता है, तो ऑलरेडी वो कौन सा ऐसे है, वो नरेटिव ऐसे है। अच्छा, फिर एन ब्लैंक टाइप ऑफ ऐसे मोस्टली फर्स्ट पर्सन नरेशन एज यूज। तो कौन सी ऐसे में जो है ना फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज़ होता है, तो ये कौन सा है, ये नरेटिव ऐसे। नरेटिव ऐसे में हम मोस्टली जो है ना फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसे में हैज़ द प्लॉट एंड करेक्टर्स। कौन सी ऐसे में प्लॉट और करेक्टर्स होते हैं, तो ये कौन सा ऐसे है जिसमें प्लॉट और करेक्टर रहते हैं, तो ये नरेटिव ऐसे हैं। नरेटिव ऐसे में प्लॉट और करेक्टर्स होते हैं। अच्छा, एन ब्लैंक टाइप ऑफ ऐसे आते ट्राइज टू कन्विंस द रीडर्स ऑफ हिज ओन ओपिनियंस। तो कौन सी ऐसी में जो है ना रीडर्स को अपनी ओपिनियन पे वो माइल करने की कोशिश, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं आतर। तो ये कौन सा ऐसे, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे जिसमें जो है ना आतर ये कोशिश करता है कि वो जो रीडर है उस रीडर को वो क्या करे, कन्विंस करे। ओके, अच्छा, 6 नंबर पे द पैसेज विच पॉइंट आउट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ समथिंग इज नोन एज या आर द ऐसे। तो कौन सा ऐसे जिसमें जो है ना मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बताया जाता है। ओके, तो ये कौन सा ऐसे है, ये वाला जो ऐसे है ना ये है आर्गुमेंटेटिव है या एग्जाम्प्लिफिकेशन है या डिस्कर्सिव है या नॉन ऑफ दीज है। तो ये डिस्कर्सिव ऐसे है। डिस्कर्सिव ऐसे में जो है ना कौन सा होता है, मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बयान किया जाता है। ओके, अच्छा, 7 नंबर पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टिप्स टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। कौन सी चीज़ों की बदौलत जो है ना प्रेजेंटेशन स्किल वो इम्प्रूव होती है, तो प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, अटेंड अदर प्रेजेंटेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो इन सारी जो प्रैक्टिस हैं इनके थ्रू जो है ना क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। अच्छा, व्हाट शुड यू डू अबाउट योर पीयर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के वक्त जब आपको पीयर फील हो रहा हो तो आपने क्या करना है, फाइट द पीयर, पीयर के ख़िलाफ़ आपने लड़ना है, या जो है ना एक्सेप्ट द पीयर, या बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है ना आपने पीयर को एक्सेप्ट करना है। ओके, आपने पीयर को एक्सेप्ट द पीयर, ये ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप करेंगे। अच्छा, कैन मेयर ड्रिंकिंग द वाटर रिलैक्स यू ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। तो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप सिर्फ आपको जो है ना रिलैक्सेशन आपने चाहिए होता है, तो आप वाटर को पी ले, तो आपका ये रिलैक्सेशन जो है ना ये आपको रिलैक्स करवा सकता है या नहीं करवा सकता। ओके, ये इसमें क्या आता है, इसमें आता है यस कि आपको जो है ना अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए होता है तो आप अगर वाटर पी ली तो रिलैक्स हो सकते हैं आप। अच्छा, 10 नंबर पे फॉर गुड प्रेजेंटर इट इज़ एसेंशियल टू बी फनी, जोकर, एंटरटेनिंग और सीरियस। तो ये इसमें कौन सा वाला आता है, एंटरटेनिंग आता है जो प्रोफेशनल लफ्ज़ होता है। ओके, तो C नंबर ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। अच्छा, 11 पे ट्राई टू कवर टू मच मटेरियल ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन इज़ द करेक्ट। तो ज़्यादा मटेरियल को कवर करना ये सही बात है या नहीं है। ओके, तो ये सही बात जो है ना ये नहीं है, ज़्यादा मटेरियल आप जो है ना टू द पॉइंट बात आप करेंगे। अच्छा, द फर्स्ट पेज ऑफ द टेक्निकल रिपोर्ट इज़। तो टेक्निकल रिपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होता है वो कौन सा पेज होता है, वो टाइटल पेज होता है। ओके, ब्लैंक पेज आपने इसमें नहीं छोड़ना होता। अच्छा, फिर इसके बाद जो है रिपोर्ट रिलेटेड ऑन टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट इज़ नोन एज। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के साथ जो रिपोर्ट होता है वो कौन सा रिपोर्ट होता है, टेक्निकल होता है या लीगल होता है या मेडिकल होता है या प्रोग्रेस। तो इस रिपोर्ट को जो है ना हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड हो। अच्छा, 14 नंबर पे व्हाट यू विल डू टू कन्विंस योर सुपरवाइजर टू अप्रूव योर टॉपिक फॉर रिसर्चर। जब आप अपने टॉपिक को अप्रूवल के लिए दे रहे हो ना, तो अप्रूवल के लिए आपने क्या करना है, आपने प्रपोज़ल लिखना है। जो आपका थीसिस होता है उस थीसिस का आप प्रपोज़ल बनाएंगे और वो जो है ना आप अपने सुपरवाइज़र को देंगे।
अच्छा, लेंथ ऑफ प्रपोजल शुड बी, तो लेंथ ऑफ प्रपोजल जो है ना वो कितना होना चाहिए? ओके, तो ये जो है ना ये 10 to 15 पेजेस आपका प्रपोजल का लेंथ मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, रिवाइजिंग द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट योर स्ट्रॉन्ग इज डन इन विच पोर्ट ऑफ द प्रूफ रीडिंग, तो ये लाइन एडिटिंग में जो है ना ये वाला होता है लाइन एडिटिंग में। अच्छा, यू नीड टू हैव अ पीस ऑफ ब्लैंक द थिंग्स यू आर कंपेयरिंग, तो कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या होता है जिसमें जो है ना आप कंपेयरिंग करते हो। ओके, अब व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ अ समरी, समरी का दूसरा जो नेम है वो क्या, प्रीसीज है। ओके, अच्छा, लिटरेचर रिव्यू इज द पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर विच डील्स विद द ब्लैंक ऑफ द पेपर, तो ये कौन सा वाला कंक्लूजन है और आउटपुट है और इम्पोर्टेंस है या पोस्ट रिसर्च वर्क है। तो पोस्ट रिसर्च वर्क जो है ना ये आपको लिटरेचर रिव्यू जो है ना, लिटरेचर रिव्यू में आप पास्ट रिसर्च वर्क होता है उसके बारे में आप रिसर्च करते हो, उस रिसर्च वर्क को जो है ना आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो लिटरेचर रिव्यू में। ओके, उसको आप स्टडी करते हो। अच्छा, 20 नंबर पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और द मेथड्स ऑफ डूइंग रिसर्च, तो कौन सा जो है ना रिसर्च करने की मेथड्स है, क्वेश्चन एयर है, इंटरव्यूज़ है, यूज़ ऑफ लाइब्रेरीज है, तो ये सारी टेक्निक ऐसी है जिसके थ्रू जो है ना आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा, 21 पे इट बिकम्स हार्डर टू नोटिस ब्लैंक मिस्टेक आफ्टर रीडिंग एंड री रीडिंग, तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं ना, कॉमन मिस्टेक को आप जब दोबारा रीड और री रीड करते हो तो उसका फिर वो क्या होता है, मुश्किल होता है उसका फिर नोटिस करना, क्योंकि बार बार आपकी जहन में आ जाते हैं तो फिर नोटिस करना कॉमन मिस्टेक को फिर मुश्किल होता है। इफ टून इज combined with blank, then this will create a specific writing style that can be contributed to the writer, तो ये क्या है, वॉइस है, if tune is combined with the voice। ओके, अच्छा, शुड द मेथड योर रिसर्च बी मेंशन इन योर रिसर्च पेपर, तो आप अपनी मेथड्स को अपनी रिसर्च पेपर में मेंशन करोगे या नहीं करोगे। ओके, तो इसमें कौन सा वाला आता है, नो आता है, येस आता है, या जो है ना इसमें है मे भी है और नन ऑफ दी, तो आपने जो है ना अपनी रिसर्च मेथड्स को आपने मेंशन करना होता है अपनी रिसर्च पेपर में। ओके, तो ये क्या है, इसमें येस वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, ये करेक्ट है इसमें। अच्छा, फिर इसके बाद जो 24 नंबर है, द लिस्ट ऑफ रेफरेंस शुड बी रिटन इन द पेपर, तो रेफरेंस को आपने कहाँ पे लिखना है, स्टार्ट, मिड और इन में, तो इन में जो है ना आपने अपने रेफरेंसेस को लिखना होता है। यू शुड सेलेक्ट अ ब्लैंक टॉपिक फॉर रिसर्च, अपने रिसर्च के लिए आपने कौन सा टॉपिक जो है ना वो सेलेक्ट करना है, कम्प्लेक्स और कम्प्रहेंसिव होना चाहिए, इजी एंड अनसर्चेबल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग रिसर्चेबल, ऐसा टॉपिक जो है ना आप उसको सेलेक्ट करोगे जो इंटरेस्टिंग हो, लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हो और उसमें जो है ना रिसर्चेज ज़्यादा हो रही हो। ओके, तो इंटरेस्टिंग रिसर्चेबल टॉपिक जो है ना आप सेलेक्ट करोगे। अच्छा, 26 पे रीडिंग इम्प्रूविंग द रीडिंग स्पीड, मेमोरी, लर्निंग, तो इसमें क्या होता है, रीडिंग स्पीड की, आपकी रीडिंग की वजह से जो है ना आपका रीडिंग स्पीड क्या होता है, वो इम्प्रूव होता है। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक, तो ये स्टेफन जैकोब जो है ना इसने एक वो है, इसका मसला ये कि ये फुल पेपर जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, तो हमने थोड़ी थोड़ी सी जो है ना जो हमें याद आ रही होती तो वो हमने जो है ना इधर राइट डाउन की है। ओके, अच्छा, टू शू एडिशन, एडिशन के जो है ना आपने फिर कौन सा वाली, बिसाइड आपने जो है ना एडिशन के लिए यूज़ करना होता है। द स्टोरी ऑफ एन हॉर प्रेजेंटेड बाय केचोपलेन, ये जो है ना केचोपन ने स्टोरी ऑफ एन हॉर को प्रेजेंट किया था। अच्छा, मिस मालेट डाइड बिकॉज ऑफ ब्लैंक, तो शार्क से मर गया था, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, तो ये शार्क से, डाइड बिकॉज ऑफ द शार्क नॉट जाए। ओके, व्हाट इज़ बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च ये है ना क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी होता है, हाइपोथेसिस होता है या रिव्यू होता है। तो बेसिक रिसर्च जो है ना बेसिकली ये होता है फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी होता है, बेसिक रिसर्च आप फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी को कहते हैं। व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च, तो अप्लाइड रिसर्च जो आप फील्ड में यूज़ करते हो जिसको हम कहते हैं फील्ड रिसर्च, तो ये क्या होता है, फील्ड रिसर्च होता है। अच्छा, व्हाट इज़ एक्शन रिसर्च, जिसमें आप एक्शन लेते हो, तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एक्शन, जो आपकी एक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ बिहेवियर, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ करेक्टर, तो ये जो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एक्शन वाला ये वाला जो है ना ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट है। अच्छा, व्हाट इज़ एक्सपोर्ट पैक्टो रिसर्च, एक्सपोर्ट पैक्टो रिसर्च जो है ना ये कौन सा वाला रिसर्च होता है, तो ये डिस्क्रिप्टिव है, नरेटिव है और कॉज एंड इफेक्ट है, तो ये कौन सा वाला है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च है। ओके, एक्सपोर्ट पैक्टो। अच्छा, व्हाट इज़ क्वेश्चनर, क्वेश्चनर बेसिकली आपकी रिसर्च में जो है ना ये हेल्पफुल टूल होता है जिसको आप रिसर्च के लिए जो है ना यूज़ करते हो।
अच्छा, व्हाट इज़ पिक्टोरल पाम? पिक्टोरल पाम जो है ना, जो पिक्चर रिलेटेड पाम होते हैं उसको हम कहते हैं पिक्टोरल पाम। व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्वेश्चनियर? तो क्वेश्चनियर को जो है ना आप वो क्वेश्चनियर सेलेक्ट, आप क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे जो इजी टू पेल हो। ओके। अच्छा, व्हाट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनियर? क्वेश्चनियर का डिसएडवांटेज क्या होता है? हाई वैलिडिटी होता है, ज़ीरो और लो वैलिडिटी। तो क्वेश्चनियर का जो है ना लो वैलिडिटी होता है, क्योंकि जब आप दे रहे हो तो हर किसी का अपना मन होता है, कोई किस तरह की भी जो है ना क्वेश्चन वो पेल कर सकता है, तो लो वैलिडिटी होता है। वुड केस स्टडी एज? केस स्टडी क्या होता है? तो ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमेना स्टडी होता है या सी होता है? तो बेसिकली केस स्टडी जो होता है ये क्या होता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमेना, जो आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमेना, उसको हम क्या कहते हैं? केस स्टडी। ओके। अच्छा, व्हाट इज़ इंटरव्यू? इंटरव्यू कन्वर्जन बिटवीन थ्री, कन्वर्सेशन बिटवीन थ्री, कन्वर्सेशन बिटवीन टू, कन्वर्सेशन बिटवीन फोर। तो ये क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन थ्री को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टास्क रिसर्च एज? इजी, पेन टेकिंग, वर्स? तो रिसर्च जो है ना ये पेन टेकिंग, पेनफुल जो है ना वो है टास्क है। व्हाट शुड बी यूज इन रिसर्च प्रोसेस? इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी? तो बेसिकली जो है ना मोस्टली आप यूज़ करोगे डिक्शनरी रिसर्च प्रोसेस में। अ टिपिकल पैराग्राफ हैज़ अ टॉपिक सेंटेंस? हर एक पैराग्राफ में जो है ना टॉपिक सेंटेंस, टिपिकल जो पैराग्राफ होता है उसमें ज़रूर होना चाहिए। इस चेकिंग फॉर एरर? रीचेकिंग को हम क्या कहते हैं? चेकिंग फॉर एरर। एरर के लिए जब आप चेकिंग करते हो तो उसको हम रीचेकिंग कहते हैं। ओके। व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च बेसिकली क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी रिसर्च इज? तो रिसर्च जो है ना ये मेंटल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है? तो रिसर्च जो है ना बेसिकली ये है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद 46 भी, ईच पैराग्राफ कंटेन्स वन मेन आइडिया इन ऐसे राइटिंग स्टोरी? तो बेसिकली जो ऐसे राइटिंग होता है ना, ऐसे राइटिंग में हर एक पैराग्राफ का अपना अपना एक मेन आइडिया होता है। अ वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ सपोर्ट्स डेवलप अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया, मल्टीपल आइडियाज? तो इसमें कौन सा वाला आता है? सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया। ओके। अच्छा, एज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज एंड कोहेरेंट? तो पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्गेनाइज और कोहेरेंट होते हैं। अच्छा, टू डिस्कवर, डेवलप एंड अच्छा एंड वेरीफाई नॉलेज इज रिसर्च, नॉलेज इज रिसर्च हु से दिस? तो डिस्कवर, डेवलप एंड वेरीफाई नॉलेज एज रिसर्च नॉलेज हु सेज दिस? तो ये किसने कहा था? ये रोमेल ने ये बात कही थी कि डिस्कवर, डेवलप और वेरीफाई नॉलेज ये क्या है? ये रिसर्च नॉलेज है बेसिकली। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एन ऐसे टेक्निक? तो इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें जो है ना करेक्ट ऑप्शन क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट्स जो है ना इसका अब व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एन ऐसे टेक्निक? तो ऐसे टेक्निक का कॉज एंड इफेक्ट कौन सा वाला नहीं है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट। ओके। अच्छा, 51 पे ग्रेट टेक्निक्स फॉर डिसाइडिंग हाउ द टू थिंग्स डिफर एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे? तो एनालाइजिंग क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि एनालाइजिंग ग्रेट टेक्निक्स फॉर डिसाइडिंग हाउ द टू थिंग्स डिफर एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे? द बेस्ट सब्जेक्ट लाइन इज? तो कंसाइज होता है। बेस्ट सब्जेक्ट लाइन क्या होता है? ये कंसाइज होते हैं। एज अ क्लियर वन सेंटेंस एक्सप्लेनेशन? तो तीसरी स्टेटमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये क्लियर वन सेंटेंस एक्सप्लेनेशन होता है। अच्छा, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च? तो गुड रिसर्च जो है ना ये क्या होता है? ये सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये बाइस नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली जो रिसर्च वर्क ऑब्जेक्टिव हो तो वो क्या होता है? गुड रिसर्च वर्क होता है। एम्पेरिसिज्म का मतलब क्या होता है? सिस्टमाइज्ड एविडेंस। एम्पेरिसिज्म का मतलब या मीनिंग क्या होता है? सिस्टमाइज एविडेंस। अच्छा, व्हेन यू कंपेयर थिंग्स दैट इज डन इन? तो कंपैरिजन आप किस चीज़ में? कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे में जो है ना आप कंपैरिजन करते हो। अच्छा, विच एग्जांपल इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे? तो इसमें जो डिफरेंट एग्जांपल दी गई थी उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो मेरीन कालाम था। ओके। व्हाट इज़ लॉजिक? लॉजिक क्या होता है? थिंकिंग होता है, ओपिनियन होता है, रीजनिंग। तो लॉजिक बेसिकली क्या होता है? ये रीजनिंग होता है। अच्छा, द थीम ऑफ द किड्स ऑफ एन स्टोरी वाज? तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन थी, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? फ्रीडम उसका थीम था। बिफोर बिगिनिंग ऑफ द ऐसे ऑर्गेनाइज योर? तो ब्लैंक में जो है ना आपने फिर लिखना होता है प्लॉट्स, ऑर्गेनाइज योर प्लॉट्स। ओके। अच्छा, डिस्कसिंग द प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड फिजिकल क्लासेस इज द एग्जांपल ऑफ?
तो जब आप प्रोन्स और कॉन्स बयान करते हो, ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स बयान करते हो, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट में, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस? रिसर्च प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें जो है ना आप फर्स्टली जो है ना आप वो करते हो, तो ये लिटरेचर रिव्यू है। सबसे पहले आपने लिटरेचर रिव्यू करना होता है। अच्छा, हेल्प टू डिसाइड देयर इज़ अ बाइस बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे, तो ग्राफिक हेल्प्स। ओके, ब्लैंक ऑप्शन में कहते हैं ग्राफिक्स हेल्प टू डिसाइड देयर इज़ अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे। अच्छा, अ गुड ब्लैंक reinforces information from the बॉडी ऑफ द essay and remind reader of the thesis। तो कंक्लूजन क्या होता है? अ गुड कंक्लूजन क्या करता है कि द बॉडी ऑफ द essay को रिमाइंड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी ऑफ द essay एंड रिमाइंड रीडर्स ऑफ द थीसिस। जो थीसिस होते हैं कंक्लूजन वो एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू? तो लिटरेचर रिव्यू क्रिटिकल रिव्यू होता है या पॉजिटिव रिव्यू होता है या नेगेटिव रिव्यू? तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली ये होता है क्रिटिकल रिव्यू होता है। ओके, अच्छा, यूज़ अ ब्लैंक ऑर्गेनाइजर टू डिसाइड इफ देयर इज अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन इन कंपेयर एंड कंट्रास्ट ग्रुप। तो यूज़ अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर वो करते हैं डिसाइड देयर इज अ बेसिस ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ग्रुप। ओके, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? तो हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन है, डिटेल स्टडी है या रिव्यू है? तो ये क्या है? रिसर्च क्वेश्चंस है। ओके, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन। अच्छा, तो ये था आज का पेपर, जो इंग्लिश का पेपर था वो हमने एक्सप्लेन किया। इसमें बेसिकली ये था कि इसका पेपर जो है ना वो नहीं मिल रहा था, जो टूटी फूटी हमने जो है ना कहीं इधर उधर से जो है ना वो हमने ढूंढ ली और इधर जो है ना आपको एक्सप्लेन करवा दिया। उम्मीद है आपको जो है ना समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पेपर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।